हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी क्लास मैथ्स क्वांट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री पे होने वाली है। तो अगर आपको ज्योमेट्री कुछ पढ़ना है या फिर प्रैक्टिस करना है तो आप इस क्लास को प्लीज़ ज्वाइन करिए। इस क्लास में मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और क्वेश्चंस के साथ जो आपके थ्योरम और कॉन्सेप्ट आएंगे उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस क्लास को आप अपने लोगों में मतलब अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। आज हम सर्कल देखेंगे। बेसिकली आज सर्कल देखने वाले हैं। सर्कल के अलावा मतलब जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट मतलब ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल और फिर डिफरेंट चीज़ें, इक्विलेटरल ट्रायंगल समथिंग, मतलब ट्रायंगल के अंदर फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो बाद वाली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज जो है आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। तो आज ज्योमेट्री को देखते हैं और ज्योमेट्री के साथ कंसेप्ट को भी सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि AE is a tangent at point C on a circle with center O। ठीक है, AE एक टेंजेंट है सर्कल सेंटर C पे, मतलब C पॉइंट पे, सर्कल के C पॉइंट पे। सर्कल उसका O है, मतलब सेंटर उसका O है। और DB जो है वो डायमीटर है। ठीक है, विच व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब उसको बढ़ाया जाता है, मतलब DB को, डायमीटर को जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि टेंजेंट से वो मिलता है, टेंजेंट से मिलता है AE जो है वो A पे मिलता है। और अगर DAE 28 डिग्री है देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ BCA। अगर DAE 28 डिग्री है तो BCA का मेजर क्या होगा। पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद जब डायग्राम बना लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाती है, एटलीस्ट पता चल जाता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो आइए चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना दिए। अभी देखो क्या दिया है कि AE एक टेंजेंट है। तो मान लो कि ये जो टेंजेंट है वहाँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको टच करेगा। अच्छा हाँ, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। और अगर उस पॉइंट को कॉर्ड से, मतलब ये सेंटर है, यहाँ से आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज सेंटर टेंजेंट जो है सर्कल को 90 डिग्री पे कट करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे थे, तो फिर ये सेंटर O हो गया। देन ये क्या किया है, सर्कल C पे इसको कट किया है, मतलब ये पॉइंट C है, ये A है, ये E है। ठीक है, और DB जो है वो डायमीटर है। तो ठीक है, DB डायमीटर है, तो आप मान लो कि DB का यहाँ होगा DB। ठीक है, which when produced meets tangent AE at A। जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये यहाँ पे A पे इससे मीट करता है। तो ये देखो, इसको बढ़ाया गया टेंजेंट को और ये इससे यहाँ पे मीट कर गया। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ BCA। तो BCA का मेजर पूछा है, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको आप ज्वाइन कर दो और फिर क्या करो, DAE जो है वो 28 डिग्री है। ये कितना है, ये 28 डिग्री है। और क्या पूछ रहा है, BCA मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ से इस पे एक लाइन ड्रॉ करो।
तो ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा। समझ गए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, ये टेंजेंट है, ये सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कॉट टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, वो यहाँ पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो देखो 90 डिग्री तो बन गया अपने पास, ठीक है। अभी देखो क्या कर सकते हैं, अगर एक काम करें, ये 90 है, ये 28 है, ये ट्रायंगल है AOC, इन ट्रायंगल AOC देखो, ट्रायंगल AOC, ये 28 है, ये 90 है, ये फाइंड आउट तो कर लेंगे, कितना हो जाएगा 90 + 28 मतलब 118, 90 + 28 कितना हुआ 118 हुआ, 90 + 28 118 हुआ। ये फाइंड आउट हो गया, मतलब ये फाइंड आउट नहीं हुआ, 180 से माइनस करेंगे अभी इसको 180 से माइनस करो तो कितना हुआ, ये 62 हुआ। देख लो ये 62 हुआ ना, 10 में से 2 7 6, ये कितना हुआ, ये 62 हुआ, मतलब ACO कितना हुआ 62 हुआ। अभी देखो सर्कल में अगर कोई सर्कल में जो सेंटर का एंगल है अगर आपको वो मालूम है और उससे ही लगा, उसके ही मतलब आर्क, ये जो आर्क देख रहे हो आप, ये वाला आर्क, ये यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 62, और इसी से लगा यही जो आर्क है, सेम आर्क, अगर वर्टेक्स मतलब सर्कल के पैरामीटर मतलब बाउंड्री पे कोई एंगल बनाएगा, सेम आर्क, ठीक है, सेंटर पे कितना बनाया 62, और यही सेम आर्क यहाँ पे कितना बनाएगा, तो इसका हाफ बनाएगा। कितना बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑन द सेम फ्रॉम द सेम आर्क इज डबल देन एंगल सबटेंडेड एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आर्क है, यहाँ पे सेंटर पे कितना बना रहा है 62, यही सेम आर्क आप अगर देखोगे तो ये ऐसे बन रहा, सेम ऐसे बन रहा, तो क्या होगा, यही सेम आर्क बना रहा, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो 62 का हाफ क्या होगा, 62 का हाफ होगा 31, तो ये हो जाएगा 31। समझ गए, तो कितना हो गया, सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना था BCA। ठीक है, अभी फाइंड आउट नहीं हुआ, अभी BCA फाइंड आउट हुआ है, नहीं अभी BCA नहीं हुआ, अभी तो ABC हुआ है, ABC मिल गया, कितना 31, 28 पहले से ही मालूम है, BCA ये पूरा पूछा है, ये पूरा, तो अब देख लो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC 28 प्लस 31 प्लस एंगल C मतलब BCA इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अभी आपने एंगल सम प्रॉपर्टी देख लिया, अभी देखो ये BCA आपको फाइंड आउट करना है, तो ठीक है डायरेक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। BCA कितना आएगा, एंगल C इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, ये 9 59 माइनस 130 और 121, ये कितना होगा 120, ये होगा, ये पूरा होगा 121, ये पूरा कितना होगा 121। समझ गए, ये पूरा कितना होगा 121, इसमें निकालना था BCA ये वाला, तो कितना हुआ 121। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ही सर्कल का ही है। ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC में क्या है, साइड AB इज एक्सटेंडेड टू D
फिर उसके बाद सर दैट बी सी इज इक्वल टू डी डी एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 एंड ट्रायंगल ए सी डी बिकम्स व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अभी चलो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू डी। एक काम करते हैं, ए बी यहाँ रखते हैं, ए बी एंड सी, ए बी इज एक्सटेंडेड टू डी। ठीक है, इसको डी तक आगे बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए। फिर क्या करते हैं कि फिर दिया एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है वो 120 है, मतलब ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये वाला होगा तो मतलब तो फिर अच्छा एक मिनट, बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और ये कुछ ऐसे नहीं बनेगा, फिर तो जब 120 हो गया तो कुछ अलग ढंग से बनेगा, अलग तरीके से बनेगा। ए बी सी क्या है 120, फिर एंड ट्रायंगल ए सी डी बिकम्स, फिर इसको ए बी और ये सी, इसको ड्रॉ, इसको एक्सटेंड किए डी तक, देन फिर एंड ट्रायंगल ए सी डी बिकम्स ए सी डी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो है 90 डिग्री बना रहा है। Then find the value of A. Then find the value of this one. अब बताओ कैसे होगा। BC is equal to BD दिया हुआ है, BC is equal to BD, BC is equal to BD मतलब ये वाला साइड जो है, एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2। तो देखो ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है 120 है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं एंगल 120 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये कैसे बोल दिए, ये बताओ कैसे बोल दिए, ये कैसे बोले, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 120 और ये इसके मतलब बाहर है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों का सम कर दिए। एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट से, एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, ये 90 डिग्री है और ये फाइंड आउट करना है। अच्छा ये देखो, ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है और एंगल 1 और एंगल 2 वो कितना है 120 है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 मतलब डी, ये हो गया कितना 180 हो गया, 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 120 डिग्री है। अभी उसका भी यूज़ करेंगे, पहले देखते हैं कहाँ पे करेंगे। ये तो फाइंड आउट करना है, एंगल ए तो फाइंड आउट करना है, और एंगल सी जो है वो पूरा का पूरा कितना है, एंगल सी पूरा का पूरा आप बोलोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, बट लेकिन 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जो BC है
BC इज इक्वल टू BD, ये भी कॉन्सेप्ट था। BC का BC और BD के बराबर है, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसका मतलब क्या, 2 एंगल 1, ये दोनों सेम हो गया, तो 2 एंगल 1 जो है वो हो गया 120 के बराबर। इससे ये कटा, ये कितना आया, ये 60 डिग्री आया, और ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, फिर एंगल 2 भी कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो अभी देख लो एंगल C कितना है, एंगल C टोटल का है, ये टोटल है 90 डिग्री, और ये कितना है, ये टोटल है 60 डिग्री। तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 180 90 प्लस 60। ये 90 कहाँ से आया, 90 डिग्री, ये एंगल C की वैल्यू है, और ये क्या है, ये एंगल D की वैल्यू है, मतलब एंगल 2 की वैल्यू। तो ये हो गया 150, और 180 माइनस 150, ये कितना हुआ, 30 डिग्री। मतलब एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। तो अगर नहीं समझे तो एक बार फिर देखिए क्या किए, ये ट्रायंगल है और इसमें ABC है, B की वैल्यू 120 है, B को आगे एक्सटेंड किए D तक, उसके बाद फिर जो एंगल C है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री है। BC B एंड BD, BC इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों क्या दिया हुआ, दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, BC इज इक्वल टू BD, इसका क्या मतलब है, BC इज इक्वल टू BD, देखो BC BD, तो इसमें B कॉमन है, तो एंगल C, ये वाला जो है एंगल C वो एंगल D के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर हो गया इस ट्रायंगल में। उसके बाद क्या करना है, एंगल 1 एंगल 2 हमने लिख दिया, तो उसके बाद ये 90 डिग्री है। और एक कंसेप्ट ये भी आया था अपने पास, जो एंगल B का था 120 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो उससे फिर यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर यहाँ पे हमने रख दिया, तो 2 एंगल मतलब एंगल 1 की वैल्यू निकाली है, एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 60 आई, सेम एंगल 2 की वैल्यू भी आएगी, और फिर बस इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए, और यहाँ से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। इजी कंसेप्ट था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। इन द फॉलोइंग फिगर, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड सर्कल को दो जगह पे कट करती है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये कॉर्ड है, ये ट्रायंगल बन रहा है A B D। फिर यहाँ पे आप आए, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये A D B और ये C है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसके चारों जो वर्टेक्स है सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल होते हैं
वो 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो चलो अभी करते हैं। ADB यहाँ पे गिवन है, ये लिख देते हैं ADB। ADB जो देखो गिवन है 120 है, और रेडियस ये सेंटर है, और रेडियस क्या होगा? ये तो डायमीटर हो गया, ये क्या हो गया? AC डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, और वो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो ये और ये बराबर हो गया। ये कितना है? 6 और 6। उसके बाद ये कह रहा है कि ADB, जो ADB है, ADB कितना है? 120 अपने हमने लिख दिया। उसके बाद फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो करते हैं फाइंड आउट। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख सकते हो, ये कितना है? 120 डिग्री। ADBC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट साइड मैंने बताया था, अपोजिट साइड क्या होते हैं? इसके अपोजिट साइड मतलब 180 डिग्री होते हैं। तो D कितना है? 120 है। ये इसका अपोजिट है। जैसे देखो ये सर्कल हो गया, और ये क्या हुआ? ये सर्कल हो गया। उसके बाद फिर ये एक अंदर क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABC और D, फिर ये जो एंगल A प्लस एंगल C होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सेम एज एंगल B एंड एंगल D जो होगा वो भी कितना होगा? वो भी 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, ये एंगल D है, 120 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? 180 से 120 को माइनस कर दो, ये 60 हो जाएगा। समझ गया कितना कैसे होगा? ये माइनस कर दिया, ये हमने निकाल लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, अब निकालना क्या है? निकालना है एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहला काम करो, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, और एक और काम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। अच्छा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है ना, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता ही होता है, फॉर श्योर होता है। तो बट इसमें कैसे पता चलेगा कि एक 90 डिग्री एंगल B जो है, अपन कैसे कहेंगे कि जो 90 B जो है वो 90 डिग्री होगा? नहीं समझे क्वेश्चन? फिर से समझो कि इसमें पूछा है मैंने कि इसमें कैसे बोलूंगा मैं कि ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? सबसे पहली बात, ये जो AC है, डायमीटर है, जब AC डायमीटर है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाएगा। कितना मेक करेगा? यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाएगा। समझ गए? देखो ऐसे, ये डायमीटर हो गया, ये आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये डायमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री ही होता है। सेम एज यहाँ पे कितना बना? यहाँ पे 90 डिग्री बना। अब देखो ये 60 डिग्री है, फाइंड आउट क्या करना है? ये वाला और ये वाला। कैसे करोगे फाइंड आउट? देखो इसके लिए क्या करो, साइन 60 लगा दो। साइन 60 क्यों लगाओगे? AB निकालने, AB फाइंड आउट करने के लिए आप साइन 60 लगा दो। फाइंड तो कैसे होगा? साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 मतलब साइन थीटा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, चलो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब AB बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, मतलब ये कितना है? 6 + 6 कितना? 12। अब इसकी वैल्यू निकाल दो AB की। AB की वैल्यू क्या होगी?
ए बी की वैल्यू आ गई, जस्ट मिनट, पहले तो साइन 60 की वैल्यू बताओ। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू ए बी बाई कितना, बाई 12 ना, बाई 12, ये काट दिया। ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ, ए बी इज इक्वल टू 6√3 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 6√3। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो बी सी की वैल्यू को ना, एक काम करो, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या लगाए, साइन थीटा लगाए। अब बेस निकालना है तो कॉस थीटा लगा दो, कॉस 60, समझ गए। कॉस 60 लगा दो, क्या होगा, कॉस 60 लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, ये पूरा AC है। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 होता है √3/2, cos 60 क्या होगा 1/2। BC फाइंड आउट करना है और AC की वैल्यू क्या है, AC क्या है 12, तो क्या हो गया BC हो गया 6, BC क्या हो गया 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस, ये हो गया बेस AB की वैल्यू 6√3 बेस इंटू हाइट क्या होगा 6, इससे कट कर दो तो कितना है आंसर 18√3, कितना आया 18√3, समझ गए। ये वाला ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, कितना आया एरिया ऑफ ट्रायंगल 18√3, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 18√3, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, तो आई होप कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपका रिवीजन हुआ है एक तरह से, तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, थैंक यू सो मच।